हाय गाइस, वेलकम टू एक्सरसाइज। आज की हमारी वीडियो यूरिया साइकिल के बारे में होगी। यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसेलेट यूरिया साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसे साइंटिस्ट क्रेब्स एंड हेंसेलेट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल कहते हैं एक तो। दूसरा इसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्निथीन जो है, ऑर्निथीन फर्स्ट मेंबर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, यूरिया साइकिल जो है, हमने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, यूरिया साइकिल जो है सिंथेसाइज्ड होती है इन द लिवर, सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, ज़्यादातर जो यूरिया है हमारी बॉडी में से वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन है, इस साइकिल में दो नाइट्रोजन एटम जो हैं यूरिया के, वो दो डिफरेंट सोर्स से ड्राइव किए गए हैं। एक तो हमारे पास ये जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम मैं इधर लिखूंगी, एक हमारे पास अमोनिया से ड्राइव किया गया नाइट्रोजन एटम, और दूसरा एस्पार्टिक एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टिक एसिड। यहाँ से हमें यूरिया के अंदर जो दो नाइट्रोजन एटम है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, यूरिया के अंदर जो कार्बन एटम है ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। जो यूरिया है वो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, यानी कि हम पूरी साइकिल के बाद हमें एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिफ्थ स्टेप पे यूरिया। ठीक है, यूरिया मिलेगा। अब हमने याद रखना है कि 5 स्टेप की साइकिल है यूरिया साइकिल जो है, या क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल जिसे हम कहते हैं। और इसमें 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट 2 एंजाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, और जो बाकी के जो हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में लोकलाइज्ड करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कार्बोमाइल फॉस्फेट बनती है। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट किस तरह बनेगी, कार्बोनाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कैटेलाइज करेगा कंडेंसेशन ऑफ अमोनियम आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जिसको हम कहते हैं CPS1 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया catalyzes the condensation of ammonium ion with carbon dioxide to form carbomoyl phosphate। ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है, 2 ATP कंज्यूम्स होती हैं और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इरिवर्सिबल है, यानी कि हमें कार्बोमाइल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के आयन, अमोनिया का आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के हम कार्बोमाइल फॉस्फेट तो बना सकते हैं, पर इसको तोड़ के हम वापस ये 2 प्रोडक्ट नहीं मिल सकती हमें, ये इरिवर्सिबल है। इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमने अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास आ गया है। इधर हमारे पास क्या एंजाइम लगा था, यूज़ किया था हमने CPS, इसका फुल फॉर्म है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंजाइम यूज़ हुआ था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड है और ये एक्टिवेट होता है बाय N-एसिटाइल ग्लूटामेट।
ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट। उसके बाद ऑर्निथीन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट जो हैं वो फॉर्म करेंगे सिट्रुलिन, और इस स्टेप में हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगी। ठीक है, इधर हमारे पास कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेटेड है। ये क्या करेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन को कंबाइन करने में हेल्प करेगा और हमारे पास सिट्रुलिन फॉर्म हो जाएगा। द प्रोडक्ट सिट्रुलिन जो है हमारे पास जो आती है, ये क्या करती है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल इन एक्सचेंज फॉर साइटोप्लाज्मिक ऑर्निथीन। यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में जो है सिट्रुलिन ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब फिर सिट्रुलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट, सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट से कंबाइन करेगी, एस्पार्टेट टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिट्रुलिन एस्पार्टेट से कंबाइन करेगी आर्जिनोसक्सिनेट बनाने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन एक तो हमें पॉइंट याद रखना है कि दिस इज ड्रिवन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू AMP एंड इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब इस स्टेप में सिट्रुलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने यहाँ फ्यूमरेट क्यों लिखा है। इधर हमने याद रखना है कि सिट्रुलिन और आर्जिनोसक्सिनेट के बीच में जो एंजाइम आएगा वो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, या मैं सिर्फ सिंथेटेज एंजाइम लिखती हूँ। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। हमने क्या पढ़ा, अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमाइल फॉस्फेट CpS1 के हेल्प से फॉर्म किया। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन रिएक्ट करे, ऑर्निथीन का रिएक्शन हुआ जिसमें एंजाइम हमने यूज़ किया ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज सिट्रुलिन फॉर्म करने के लिए। अब सिट्रुलिन उसके बाद कंबाइन किया एस्पार्टेट से टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट बाय द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, फिर आर्जिनोसक्सिनेट जो है इज क्लीव्ड टू फॉर्म आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। यानी कि अब ये जो है इसका क्लीवेज हो जाएगा, यानी ये टूट जाएगा, इसका क्लीवेज होगा, हमारे पास फ्यूमरेट और आर्जिनिन प्रोड्यूस होएगा। इधर कौन सा एंजाइम यूज होएगा, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज। ये वाला जो रिएक्शन है, सिट्रुलिन तक जो सारे रिएक्शन थे वो हमारे पास हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आर्जिनिनोसक्सिनेट की क्लीवेज होएगी, ये क्लीव्ड होएगा फ्यूमरेट और आर्जिनिन को फॉर्म करने में। ये जो है रिएक्शन साइटोसोल में होता है, अकर इन साइटोसोल। अब क्या होगा, द कार्बन्स ऑफ फ्यूमरेट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एस्पार्टेट एडेड इन रिएक्शन 3 कैन बी कन्वर्टेड टू मैलेट। यानी कि जो कार्बन्स हैं फ्यूमरेट के, वो कुछ कार्बन एस्पार्टेट से जो डिराइव किए हैं रिएक्शन 3 में,
वो मेलेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आर्जिनिन फॉर्म करेगा। आर्जिनिन इज क्लीव्ड टू फॉर्म यूरिया एंड रीजनरेट ऑर्निथीन। यानी आर्जिनिन एंजाइम, इधर हमारे पास एंजाइम यूज होगा आर्जिनेज एंजाइम। ठीक है, इसकी क्लीवेज होगी और आर्जिनेज जो है वो यूरिया एक प्रोड्यूस करेगा और दूसरा ऑर्निथीन को रीजनरेट करेगा, यानी दोबारा प्रोड्यूस होएगा ऑर्निथीन। जो आर्जिनेज एंजाइम है ये प्राइमरीली जो है लोकेट करता है लिवर के अंदर, और ये ऑर्निथीन से इनहिबिटेड बाय ऑर्निथीन, यानी कि ऑर्निथीन इसका जो काम है वो कम कर देता है। यूरिया जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ यूरिया भी प्रोड्यूस होता है और इधर वाटर भी प्रोड्यूस होता है। यूरिया जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो पास आउट होगा ब्लड के अंदर और एक्सक्रीटेड बाय किडनी। फिर ऑर्निथीन जो है वो वापस ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो फिर वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथीन दोबारा रीयूज़ होता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल को यूरिया साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एग्ज़ाम में अक्सर बच्चों से ये पूछा जाता है, वाइवा में अक्सर एग्ज़ाम के बच्चों से ये पूछा जाता है कि साइकिल और पाथवे में क्या डिफरेंस है। साइकिल जो है वो कंटिन्यूस होती है, यानी कि वो बार बार होएगी। हमारे पास एंड प्रोडक्ट यूरिया और ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन वापस दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके सिट्रुलिन के एक्सचेंज में वापस रीयूज़ होगा और ये दोबारा साइकिल स्टार्ट होएगी यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए। जो पाथवे होता है वो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, सबस्ट्रेट से स्टार्ट होता है और हमारे पास एक प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। ठीक है, पाथवे में से जो एंड प्रोडक्ट है वो दोबारा रिसाइकिल नहीं होती, यानी दोबारा रीयूज़ नहीं होती। यूरिया साइकिल जो है वो 5 स्टेप्स की साइकिल है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होते हैं और 5 ही इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को मैं हाईलाइट करूँगी इधर। ठीक है, ये 5 एंजाइम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं, मैं आपको एक एंजाइम की समरी दूँ। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा अमोनियम को एंड बाइकार्बोनेट को इनटू द कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है और दिस रिएक्शन रिक्वायर्स 2 ATP एंड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ये रिएक्शन और इसको रिक्वायर है 2 ATP रिएक्शन होने के लिए। उसके बाद ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज हमारे पास सेकेंड एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा ऑर्निथीन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट और फॉर्म करेगा सिट्रुलिन। ये कहाँ लोकेट होता है, ये लोकेटेड होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारे पास थर्ड एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सब पहले हमारे पास आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज है, देन हमारे पास आएगा आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले लाइएज लिख देते हैं और फिर सिंथेटेज लिख देते हैं, बल्कि थर्ड पे सिंथेटेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, इट कंडेंसेस द सिट्रुलिन विद एस्पार्टेट टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट। ये रिएक्शन जो है साइटोसोल के अंदर होगा और इसको रिक्वायर है 1 ATP। फिर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज फोर्थ हमारे पास एंजाइम आता है। ये स्प्लिट करेगा आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। ये भी साइटोसोल के अंदर अकर करता है। फिर लास्ट एंजाइम हमारे पास आ जाएगा आर्जिनेज। ये क्या करता है, ये क्लीव्स करता है आर्जिनिन इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया
एंड ऑर्निथीन इन साइटोसोल, यानी कि एक यूरिया का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और हमारे पास ऑर्निथीन प्रोड्यूस होगी साइटोसोल के अंदर। ऑर्निथीन जो है फिर ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी, वापस चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। इस वीडियो को मैं एंड करूँगी विद अ निमोनिक, ताकि आपको यूरिया साइकिल याद रहे। निमोनिक सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद रखने का। आप उसका निमोनिक बना लें और वो आपको फिर ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। वैसे तो भूलती नहीं है कभी भी, लेकिन अगर भूल भी जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है भूलने से पहले। ये निमोनिक मैंने बनाया है। ओल्ड कलरफुल कैट्स आर ऑल्सो फाउंड ऑफ अम्ब्रेलाज। आपको अम्ब्रेलाज याद रहता है, अम्ब्रेलाज याद रख लें। और यू से यूरिया भी होता है, यूरिया साइकिल, ठीक है। O C A, फिर ऑल्सो का भी A, फॉन्ट का F, U अम्ब्रेला, U यूरिया। O C A F U, ठीक है। O से ऑर्निथीन, C4 कार्बोमाइल, C4 सिट्रुलिन। देन हमारे पास A से एस्पार्टेट, देन आर्जिनो सक्सिनेट with another A, फिर F से फ्यूमरेट, फिर A से, इधर मैं A भूल गई हूँ, फॉन्ड ऑफ A यूरिया साइकिल, ठीक है, विद A arginine एंड देन इन द एंड U से यूरिया। ये हमारा यूरिया साइकिल का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो डू लीव अ कमेंट, मैं आप सबको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।